are very delighted to welcome our guest of honor, Mr. Alok Kumar, IPS from 2010 batch is joining us. I would request Mr. Surendra Berore to please welcome him with a bouquet of flowers. Mr. Alok Kumar is a well-known, courageous, brave and duty-bound officer who stands up for the law in letter and spirit. Thank you so much for joining us. I would now like to request Mr. Alok Kumar, IPS, to please come on stage and address the audience. Please put your hands together for Mr. Alok Kumar. Thank you, Times Cyber Media, and thanks to all of you. Good afternoon. Good afternoon, sir. Really very amazing to share my thoughts, my experience, and my emotions with all of you. Everyone must have same thing. Sometimes it's come out, sometimes it's always remain in the mind, body. So what Arun presented before you, it's really very amazing. I am also from a village. It's called Madhudabad in Bihar. I also say my journey was the same and nothing special. जैसे बोलते हैं कि बच्चे अगर गांव में होते हैं तो स्टार्ट होता है एक टीचर से जो वहाँ पे 10 बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं एंड देन फिर सडन वन टाइम डिज़ायर होता है कि नहीं अब मुझे बाहर पढ़ना है, अब तो हो गया। तो सडन जब मैं बाहर निकला तो पहली जर्नी स्टार्ट होती है देवरिया इन यूपी। तो विदाउट एनी एक्सपोजर अगर कोई शहर में आता है तो कितना प्रॉब्लम होगा। वहाँ आते मुझे लगा कि मैं तो ट्रैप हो गया और मैं जो सोच रहा था ये होगा, इतना स्मूथ होगा लाइफ, बट नॉट इजी दैट टाइम। मैं एक गुरुजी बोलते थे, उनके एक आश्रम ही बोल सकते हैं, वहाँ पे रहता था। बहुत तरह के बच्चे थे, खिंचातानी होती थी, लगता था मैं कहाँ के फंस गया, मुझे वापस जाना चाहिए। तो एक शाम में काफ़ी उदास बैठा था तो मेरे मामा जी बोले कि देखिए अगर आप वापस गांव में जाओगे तो आपको कितनी खिंचाई होगी, सारे लोग बोलेंगे तो वापस आ गया। सो ये मेरे माइंड में बैठ गया और फिर मैं बोला नहीं अब तो जो करना है मैं यही करूँगा। तो दिन में तो खेलते रहते थे, पढ़ने नहीं देते थे, तो मैं क्या करता था सबको सुला करके रात में और मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था और जब वो सवेरे में उठते थे फिर मैं सो जाता था। तो ये कई बार ऐसा चलता रहा। कुछ लोग जो है मुझे रात में देख लिया ये कि पढ़ रहा है, तो क्या हुआ कि वो एक दो लोग देखते देखते जिनके मन में ये सोया हुआ था वो जग गया और मेरे से चुपके आज से आके बोलने लगा यार मैं भी पढ़ना चाहता हूँ रात में, लेकिन यहाँ तो माहौल है नहीं। बोला ठीक है। तो वो 2 लोग हो गए, 2 से 3 लोग हो गए, फिर 3 लोगों ने हमें अलग से कमरे में एक छोटी सी कोठी में बैठ करके रात में पढ़ना शुरू करते, फिर उसी में आगे बढ़ती गई। देन आई क्वालिफाइड। वहाँ एग्रीकल्चर टेस्ट एग्ज़ाम होता था जो पूरे यूपी ऑल इंडिया में होता है, तो वहाँ माहौल था नहीं वो। तो मैंने क्या किया, चुपके से बगैर बताए हुए फॉर्म भर दी, एग्ज़ाम दिया और वहाँ से आई गॉट स्कॉलरशिप एंड प्लेस इन चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर। फिर वहाँ एडमिशन हो गया। इट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर एवरी वन। सो एक वहाँ एक न्यू लैंडमार्क एस्टेब्लिश हुई जो बाद में आगे सारे के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से स्टार्ट हुए। इट्स वेरी स्मॉल जर्नी बट वेरी इंस्पायरेशनल कि एक गांव के बच्चे को क्या क्या सहने होते हैं। फिर वहाँ से एजुकेशन के डायमेंशंस चेंज होते हैं, एक्सपोजर चेंज होते हैं एंड देन सडन यू रॉक इन एवरीवेयर। आई गॉट JRF, I went to Assam Agriculture University, I did my master degree in tea and souvenir technology, it's a very premier institute. फिर वहाँ से मैं एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की क्वालिफाई करता हूँ। देन इट्स कैम इन माई माइंड कि अब मुझे सिविल सर्विस की एग्ज़ाम तैयारी करनी है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में हम आ गए। अभी जिस प्लेस पे हम लोग बैठे हुए हैं, इन 2012 आई ज्वाइन एज ए ACP ट्रेनिंग और 2012 में ही घटना होती है निर्भया।
So I was the part of that Nirvaya team and the station was बसंत विहार, और ये बसंत विहार में आता है जहाँ हम लोग बैठे रेड सिंपल हुआ. So all these routes are very familiar to me and जब हम कई फेजेस से गुजरते हैं, Nirvaya was मेरे सामने सारा चीज़ हुआ. Then I went अंडमान निकोबार पुलिस, वहाँ हमने 3.5 years सर्व किया. तो 1 महीने का जंगल, एकांतवास बोलते होंगे सब लोग, कभी हमने फील नहीं किया था. वहाँ क्या हुआ कि बर्मा से बहुत सारे लोग आते हैं, रोहिंग्यास मुस्लिम, और वो जो ट्रैफिकिंग करते हैं सिख कंबल. इससे नेचुरल रिसोर्स कम अंडर द शेड्यूल 1, इससे हिनियस. तो हमारे यहाँ आते हैं और हमारे टेरिटरी में रहते हैं और वो सिख कंबर कलेक्ट करते हैं, और हमारे रिसोर्स को अगर कोई फिशरमैन वगैरह दिख जाता है, डिंगे वगैरह दिख जाता है, तो उसको लूटते हैं, मारते हैं, और उसके बाद जो है उसमें भर के लेके चले जाते हैं बर्मा. तो इस तरह के डिस्ट्रेस कॉल आए तो हम लोग गए ऑपरेशन करने. इट वॉज सडन मूवमेंट विथ 100 पीपल रिजर्व बटालियन, और हम लोग को नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं. एज ए बॉय फ्रॉम बिहार, जहाँ की पानी वो नहीं थी तो तैरने भी नहीं आता. अच्छा, दिल्ली में आया, दिल्ली की सर्विस में हमें ट्रेनिंग में भी बताया जाता है आपको स्विमिंग की क्या ज़रूरत है, और वहाँ तो आपको डेथ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था रात में. तो 2013 में मैं एक जंगल, वहाँ हैवलॉक है, हैवलॉक के अंदर जो है लक्ष्मीबाई मैरीन नेशनल पार्क है. हम लोग इवनिंग में स्टार्ट किए अपने 100 पीपल के साथ और जंगल पहुँच गए. जंगल में लैंड करते हैं सी से, अंधेरा हो जाता है. अब हमारे पास कुछ भी नहीं है. एक टीम सर्च करने के लिए जाती है, वो मिस हो जाती है. सो हमारी जो स्ट्रेस है वो बढ़ी रहती है. फिर मॉर्निंग में वो बेचारे आ जाते हैं. फिर बताया जर्नी हमारी लर्निंग होती है कि जंगल सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ. हमने अपना वहाँ पे बेस बनाया, धीरे धीरे जंगल को क्लियर किया. हमारी जो डेली रूटीन की चीज़ें थी हमने एक्वायर करना स्टार्ट किया. 1 month में मुझे पता चलने लगा कि सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ होगा. उसके बाद उसके दौरान आप जो मैं वेजिटेरियन था वो सारा नॉन वेजिटेरियन में चेंज हो गया. हमारे पास कभी कुछ खाने के लिए भी नहीं होते, कभी होते तो हमें 100 लोगों के साथ में शेयर भी करने होते थे. एक टीम फिशिंग कर रहा है, दूसरा खाना बना रहा है, तीसरा ऑपरेशन करने के लिए गया है, एक रेस्ट लेगा, एक पानी लाने के लिए जाए जंगल में. मतलब इस तरह के मैनेजमेंट होती थी. तो पहले के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, नेचर के साथ रहना, ये सारा चीज़ 1 महीने में मुझे समझ में आने लगी कि क्या है. इस बीच में क्या होता है कि आप जब जंगल में रहते हो, आइसोलेशन में रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ आपके माइंड से डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है. आपको बहुत सारा चीज़ याद ही नहीं रहेगा. कोई ईगो वाली बात नहीं रहेगी, कोई रूडनेस नहीं रहेगी. बोले ठीक है यार कर लेते हैं. धीरे धीरे डेट टाइम सारा चीज़ जो पहले की चीज़ें हैं वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है. तब समझ में आया कि कैसे ऋषि मुनि वगैरह अगर पहाड़ पे जाते हैं या जंगल में जाते हैं तो क्या होता है. मीन्स जितने डिजायर, जितने ईगो, जितने जिसकी डिजॉल्व की बात हम करते हैं या गुरुजी भी ने बताई, वो सारा जो है वहाँ पे धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट होता है. दैट्स अ ग्रेट पार्ट. उसके बाद फिर अंडमान के बाद इधर आया तो आई वाज एसीपी चाणक्यपुरी. उसके बाद स्पेशल सेल. इसी दौरान जो हम अपने जर्नी में पढ़ाई की, जो क्रिएटिविटी आई कि यार कुछ तो इस तरह का शेयर हम अपने बच्चों के साथ करें. किसके साथ करें, तो ये माइंड में चली रही थी. तभी अरुण से मुलाकात हुई एंड देन वी शेयर्ड. इसके पहले मैं बता दूं, मैं तैयारी के दौरान से ही विपश्यना करता था. तो जो आपने भी बताया गुरुजी ने कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ के अलाइनमेंट और डिजॉल्व होना स्टार्ट होते हैं. सो ये मन में कब था कि अब यार समय हमारे पास कब है और कैसे हम कुछ चीज़ कर लें जो अपने एग्जिट प्लान पे काम कर ले. सो व्हाट यू हैव सीन दैट इज आवर एग्जिट प्लान कि अब समय कम है और कुछ ऐसा कर दें जो कि हमारे अंदर में है, जो बच्चों को हम कुछ दे सकते हैं. इसमें सुरेंद्र महड़िया साहब और हमारे दिल्ली के बहुत थैंक्सफुल हूँ कि इन्होंने कई सारे रिसोर्स हमने दिल्ली से भेजे हैं.
बिहार और बिहार के पार्ट से रिसोर्स कलेक्ट करना इट्स वेरी टफ जॉब, नॉट इजी। उनका हार्ट ही नहीं खुला हुआ है। पैसे हैं, पैसे दे नहीं सकते, लैंड है, लैंड नहीं दे सकते, लीज पे लैंड नहीं मिल रहा था, मैं बोला कोई बात नहीं है, ढूंढो मिलेगा। तो इस तरह से करते करते हमने वो वैशाली का पार्ट चुना जहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जो है ज्ञान की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा अंश था। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट वहाँ जो है अभी भी जो लोगों में है वो चीज़ें नहीं है। तो हम लोग बाहर से एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे को कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसे एस्टेब्लिश कैंपस करें जहाँ वहाँ बच्चे में एजुकेशन के साथ जो है एंटरप्रेन्योरशिप आए, उसमें लीडरशिप आए कि वो वहीं पे ऐसा चीज़ करे कि और लोग को रोजगार दे और लोग को इंस्पायर करे। वो विजन, वो लीडरशिप मुझे वहीं क्रिएट करना है, इसलिए वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। So really thankful to all of you listening very carefully. So thanks every media and all of you. Thank you, sir.